है स्क्रीन वाले। टेस्टिंग एंटी सब कोई नहीं क्या हेली 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 चलो अंदर अंदर बैठो। एक काम आपको जो आएंगे उस समय ही कर पाता। हाँ हाँ पूरे सदन से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और कोई घूमने फिरे नहीं, अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाएं। अच्छा, एक निवेदन और कि ये जो स्टूडेंट आगे बैठे गार्डन में आगे जो 28-29 को जो फंक्शन है उसमें सर 4 मिनिस्टर और 6 MLA आ रहे हैं। इसमें जो है मिनिस्टर साहब पहुंच गए हैं। मेरे बताने की डिमांड है कि उसका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, ये हमारे सभी राज्यों के महासचिव हैं, सारे राज्यों जयराम मीनापुरम ये आपके गृह राज्य से हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वहाँ से राजस्थान से ये उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के महासचिव से। आइए सर, आइए। मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके मंत्री जी भी दीप प्रज्वलित करवाएं। धन्यवाद।
पुनः हम माननीय मंत्री जी का, माननीय रुंगटा साहब को, तो पूरे सदन की ओर से धन्यवाद देते हैं दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को आरंभ करने का आदेश देने के लिए, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दोस्तों छात्रों का सबसे अच्छी शरण, छात्रों के लिए सबसे अच्छी शरण है ज्ञानदायिनी सरस्वती माँ। आज छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण समारोह हो रहा है, अतः मैं अपने ब्लूमिंग स्टार्स के कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वे
तत्पश्चात मेरा निवेदन है कि जिसे वे भी गुलदस्ता भेंट करके माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। सेंट्रल जोन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल गिने जाते हैं माननीय मंत्री जी, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर अवधेश कुमार पांडे जी। मैं करके आज जैसा कि स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन रोहतक से तत्पश्चात मैं पुनः आने से आपके दिल का अजीब हाल है, आने से आपके क्या करें कैसे करें खातिर जनाब की, क्या पेश करें आज हम कदमों में आपके, क्या पेश करें आज हम कदमों में आपके। यूनिट स्टार से करते हैं स्वागत हम सबका, करते हैं स्वागत हम सबका, दिवस खुशी का आया है, दिवस खुशी का आया है। करते हैं स्वागत हम सबका, दिवस खुशी का आया है, दिवस खुशी का आया है। धूप रही है आली डाली, फूल फूल मुस्काया है, फूल फूल मुस्काया है। करते हैं स्वागत हम सबका, दिवस खुशी का आया है, दिवस खुशी का आया है।
न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार, माननीय महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ रुंगटा साहब, हमारे विभिन्न जोन्स के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण, आज छात्रवृत्ति प्राप्त करने आए विद्यार्थी और साथियों, सर्वप्रथम इस छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे ट्रेजरर के गुप्ता जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं देखता हूँ इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय बाद भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक ऐसे जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति को मिला है जो निश्चित रूप से दृष्टिहीनों, विकलांगों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में रुचि रखता है। मैं ये इस आधार पर कह रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने में हमें लगभग 4 बार माननीय मंत्री महोदय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और जिस दौरान हमारा आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी माननीय मंत्री महोदय ने विशेष रुचि लेते हुए कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखकर ये कहा कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मांग जायज है और रुंगटा जी जो कह रहे हैं, जो उनकी पहल है, उनको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत इस मांग को मानते हुए इनका बैकलॉग दिया जाए। निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है। तत्पश्चात मैं माननीय मंत्री महोदय से आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए निवेदन करने गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा और मोस्ट प्रॉब्ली 26 को आऊंगा। अक्सर होता यह है कि हम मंत्रियों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, तो उनका जवाब होता है ठीक है, देखते हैं और हमारे कार्यालय से पता कर लीजिएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसी दिन कह दिया कि निश्चित रूप से मैं 26 तारीख को आऊंगा। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। माननीय मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में हम छात्रवृत्ति के साथ साथ, छात्रवृत्ति वितरण के साथ साथ एजुकेशनल लोन भी वितरित कर रहे हैं। एजुकेशनल लोन उन विद्यार्थियों को वितरित करते हैं जो बीएड कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि बीएड एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें रोजगार के अवसर अन्य अवसरों से ज्यादा हैं। तत्पश्चात हम ब्रेल इक्विपमेंट बैंक का भी आज मंत्री से उद्घाटन करवाएंगे, जिसमें हमारे साथियों को जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है अपने दैनिक जीवन में, ब्रेल स्लेट है, स्टिक्स हैं और अन्य उपकरण हैं, उनका भी हम उद्घाटन माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए संक्षेप में बताना चाहूंगा कि माननीय महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ रुंगटा जी पिछले 30 वर्षों से उन्होंने अपनी पूरी जवानी दृष्टिहीनों के कल्याण के लिए संघर्ष करते हुए लगाई है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि रुंगटा जी ने जो संघर्ष का बिगुल बजाया हुआ है उसमें आपका सहयोग उनके साथ रहेगा और जितनी भी अब विलंबित मांगे रह गई हैं उनको भी दूर करवाने में आप उनका सहयोग करेंगे, संगठन का सहयोग करेंगे। आजकल विकलांग विधेयक संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हमारे महासचिव इस विषय को लाए थे और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं उस संशोधन के संदर्भ में। माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर उस संशोधनों में हमारा जो अपना ख्याल है, हमारी जो अपनी सोच है, उसको शामिल करवाने में भी हमारी मदद करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अंत में मैं फिर सभी आगंतुकों का, विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का, प्रेस के साथियों का और आप विद्यार्थी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद। छात्रवृत्ति को ही हम ध्यान रखें कि एक समय था जबकि ये जो स्कॉलरशिप रेट्स हमें मिल रहे हैं बहुत पुराने हैं। उस समय जबकि 200-200 रुपए में अपने हॉस्टल फीस तक को वहन कर ले, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे पाँव की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे पाँव की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय महासचिव श्री संतोष कुमार रुंगटा जी को, जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। मेरे समस्त पदाधिकारीगण व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण, विभिन्न शाखाओं के महासचिव व अन्य पदाधिकारीगण,
पत्रकार साथियों, छात्रों व अन्य उपस्थित भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबका और विशेष रूप से मंत्री जी का इस वर्ष की अंतिम दौर पर होने वाले इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बहुत वृद्ध नहीं है, अभी युवा ही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1970 में बना था और 39 साल की इस यात्रा में, अपने जीवन काल में सबसे बड़ी उपलब्धि इस संगठन की अपने सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए कि अपनी सहायता स्वयं करो के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, जिस पर मुझे पूरा गौरव है, कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ही एकमात्र देश का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो बिना किसी सरकार की सहायता के लिए सभी कार्यक्रमों को चला रहा है, अपने स्रोतों से चला रहा है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि जहां हमारे अधिकारों के लिए, समानता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम सरकार से अपनी मांग रखकर एक जो संविधान सम्मत तरीका है उस तरीके को अपनाकर उस मांग को मनवाने में विश्वास रखते हैं। वहीं हमें इस बात का भी एहसास है कि एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते सरकार की जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसके साथ समान भागीदारी भी हम करें और वही हम करते भी आ रहे हैं। इस बात मंत्री जी को की जानकारी के लिए ये केवल हमारा महज नारा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं चलाई हैं और जो मेरा एक सपना था, जब मैंने नेतृत्व संभाला था, मैंने एक नारा दिया था कि दृष्टिहीनों की पालने से लेकर और कब्रगाह तक जो जरूरत हो उसको पूरी करने का प्रयास संघ को करना चाहिए। और उसी के क्रम में हम एक झलक दिखाना चाहते हैं मंत्री जी को कि अब तक हमने क्या क्या किया है और कौन कौन से कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैं रोजगार से शुरू करूंगा। हम जानते हैं कि सभी लोग शिक्षित नहीं हो सकते, इसलिए हमारा विशेष जोर उन लोगों की ओर रहा जिन्होंने कोई शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, और इसलिए हमने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जिसे ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर कहते हैं, जो विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, कालीकट, कोयम्बटूर, कृष्णापल्ली आदि जगहों पर चल रहे हैं, जिसमें हमने पहले दृष्टिहीनों को पत्तल, दोना, पेपर प्लेट, फाइल कवर, मिठाई के डिब्बे आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण के दौरान भी 84 रुपए प्रतिदिन उनको स्टाइपेंड दिया और 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद उनको उत्पादन उन्मूलक वेजेस देकर, मजदूरी देकर, पारिश्रमिक देकर उनको आज हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस सीडी के माध्यम से कि कम से कम हम आज देश में 400 ऐसे दृष्टिहीनों को प्रति माह 2500 से 4000 रुपए प्रति माह की का पारिश्रमिक दिला पा रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में हमने पहले प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स चलाए हैं, जहां निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन दे रहे हैं। मैंगलोर में, कानपुर में, कुन्नूर में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, लड़कियों के लिए जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में हम विद्यालय चला रहे हैं। आज आप जिस
छात्रवृत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप अपने हाथों से इनको आशीर्वाद देंगे चेक के साथ साथ। ये नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम आपको जान के खुशी होगी कि इसका लाभ 1000 दृष्टिहीन छात्रों को पूरे देश में हम कम से कम दे रहे हैं। आज ये 3 साल से हम ये परियोजना चला रहे हैं और इसमें हम 60 से 70 लाख रुपए हर साल स्कॉलरशिप के रूप में हम बांटते हैं। इसके अतिरिक्त बीएड, जैसा भाई चंद्रवीर जी ने कहा था, इंदर सिंह जी ने कहा था, हम बीएड के उन छात्रों को जो बीएड कर रहे हैं उनको बिना किसी ब्याज का शिक्षा ऋण दे रहे हैं और उसमें भी शर्त यह है कि आपकी इसको रीपेमेंट उस दिन से शुरू कीजिएगा जिस दिन आपकी नौकरी लगे, उससे पहले आपको एक पैसा नहीं देना और वो भी किस्तों में करना। मुझे खुशी है कि इस तरह के जो लाभार्थी हैं, कम से कम 100 लाभार्थी आज रोजगार पा चुके हैं। ये हमारे लिए हर्ष की बात है। इसके अतिरिक्त हम हाउसिंग लोन ब्लाइंड एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। बैंक में जो हालत है, मंत्री जी को पता भी चली होगी, ब्लाइंड को ऋण देने की बात आती है, बैंक के ऑफिसर्स नाक मुंह आंख सिकोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इनसे रिपेमेंट नहीं हो पाएगी। हम 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए प्रति साल हाउसिंग लोन के रूप में लोगों को बांट रहे हैं, अपने दृष्टिहीन एम्प्लॉइज को। और मुझे ये खुशी है ये बताते हुए मंत्री जी को कि इसका लाभ उठाकर कम से कम 150 से 200 दृष्टिहीनों ने अपनी छत कम से कम अपने सर पे बना ली। इसके अलावा हमारी रूरल जो ग्रामीण जनता है, हम जानते हैं कि उनकी स्थिति भी बहुत खराब है, दयनीय है दृष्टिहीनों की। इसलिए हमने एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई है रूरल रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के रूप में, जहां हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत उनको उसका लाभ पहुंचाने के लिए और अन्य पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको दृष्टिहीन हैं, उनको उन स्कीम्स का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनको पहले प्रशिक्षण भी देते हैं, फिर हम फैसिलिटेट करते हैं विभिन्न एजेंसीज और इन लाभार्थियों के बीच, ताकि उनको ये लाभ पहुंच सके। मैं मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा इस समय में, सभी राज्यों में, दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो बीपीएल कार्ड्स हैं हमारे दृष्टिहीन साथियों के नहीं बन पाए। उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि जब वो परिवार में रहते हैं तो लोग सामाजिक आलोचना, सामाजिक जो परिवेश है उससे डरकर वो डिस्क्लोज नहीं करते कि दृष्टिहीन हमारे यहाँ है। और जो इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं उनको नौकरशाही, लाल फीताशाही उनका बीपीएल नहीं बनने देती, क्योंकि उनका राशन कार्ड इंडिविजुअल नहीं। मेरा अनुरोध है कि संबंध एक ही संबंध में मंत्रालय विचार विमर्श करके एक ड्राइव चला के वास्तव में जो बीपीएल के लोग हैं दृष्टिहीन, उनको बीपीएल कार्ड बनवाने की एक नई मुहिम हर राज्य में चलवाई जाए। ये केंद्र का निर्णय हो ताकि पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि अभी आप वर्तमान सरकार गरीबों के प्रति बहुत जागरूक है, सोनिया जी के नेतृत्व में। आप जैसे संवेदनशील मंत्री होते हुए अगर हमें उस संवेदना का फायदा नहीं मिला तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं होगा। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि स्लम्स को खत्म करने के लिए पुअर लोगों को हाउसेज दिए जा रहे हैं, जो भी जा रहा है उसमें भी हमारी भागीदारी, हमें लाभ मिलना चाहिए। और वो जब तक नहीं मिल सकता जब तक इनको बीपीएल हो। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह आप तुरंत कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, इस मुद्दे पर भी त्वरित रूप से कुछ कार्रवाई करके फैसला करवाएं और कार्रवाई शुरू कराएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस पूरी मुहिम में आपके साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ पूरा करने में आपका अपना दायित्व का निर्वाह करें। मैं 2-3 बातें अंत में कहना चाहूंगा। भाई चंद्रवीर जी ने कहा था कि कानून में संशोधन की बात जो बहुत एडवांस स्टेज पे है और मंत्री जी बहुत उत्सुक हैं।
कि बजट सेशन में ये लाना है। ये बहुत खुशी की बात है कि 99 से ये संशोधन लंबित हैं। मंत्री जी के आने के बाद बहुत तेजी आई है इसमें। ड्राफ्ट बहुत अच्छा बना है। कुछ हमारे सुझाव हैं उसको और इफेक्टिव बनाने का। मंत्री जी को मैं मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमने माननीय संयुक्त सचिव से वो समय भी मांगा है, उनको दे भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी मंत्रालय इस पर हमसे बैठक करेगा और कोई ना कोई सकारात्मक फैसला करेगा। दूसरी बात, मंत्री जी के प्रयास से हमारी मांग को पूरा करते हुए जो विशेष भर्ती अभियान उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन में हुआ, मैंने अनुरोध किया था मंत्री जी से, आज फिर अनुरोध दोहराना चाह रहा हूं और मुझे विश्वास है उनका आश्वासन पहले ही मिल चुका है। ये विशेष भर्ती अभियान केवल कागजों पे न रह जाए, इसलिए आप इस विशेष भर्ती अभियान को मॉनिटर आप स्वयं भी करवाएं और तत्काल प्रभाव से जल्दी सभी सचिवों की एक बैठक बुलाकर कम से कम बैकलॉग की गणना 1996 से जो रिक्तियां हुई हैं आज तक जितनी भी बनती है वो पूरी गणना करवा के वो हर विभाग में वो बैकलॉग दृष्टिहीनों को दिलवाने का कष्ट करें। क्योंकि मंत्री जी को याद होगा कि मैंने उनको बताया था कि उच्चतम न्यायालय ने जो केंद्रीय सरकार को निर्देश दिया था कि स्टेटस रिपोर्ट आप फाइल करें, वो स्टेटस रिपोर्ट काफी शर्मनाक है। सरकार का खुद का मानना है कि 68 मंत्रालयों में 18 लाख कर्मचारियों के अगेंस्ट केवल 1697 दृष्टिहीन रोजगार पाए हुए हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी स्वयं इस बात से बहुत व्यथित हैं। इसलिए इस स्थिति को सुधारते हुए कम से कम जो हमारा 1% 1996 से बनता है उसको उस पूरी गणना को ईमानदारी से हमको दिलवाया जाए, इतना मेरा उनसे अनुरोध। हमने इस ओर कुछ पहल की है। हमने सभी विभागों से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 1996 से अब तक की हुई भर्तियों के डिटेल मांगे हैं और बैकलॉग जो हमारे हिसाब से बनेगा, जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंपाइल करके हम मंत्री जी को सौंपेंगे। हमें विश्वास है कि मंत्री जी उसको अगर जरूरत पड़े तो कैबिनेट तक ले जाकर उसको मामले को ये सुनिश्चित करेंगे कि एक वैकेंसी, क्योंकि ये उसी तरह है मेरे लिए जिस तरह व्यापारी, जिस तरह आज एक्सपोर्टर रो रहा है, अगर मेरा भी एक वैकेंसी मरती है किसी भी विभाग में तो मेरे लिए भी रोने की बात है, क्योंकि वही हमारी कमाई है, इस संगठन की कमाई है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले को अब तक हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमें विश्वास है कि आप जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में ये अन्याय अब नहीं होगा। हमें मंत्री जी की संवेदना के विषय में कोई शहादत किसी को देने की जरूरत नहीं है। अभी आपने कल ही सुना होगा समाचार में, पहली बार ये बात आई कि विकलांगों, मैं समझता हूं ये मंत्री जी की पहल होगी कि विकलांगों और दृष्टिहीनों से संबंधित जितने कानूनी मामले हैं, वाद हैं, उनको निपटारे के लिए सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ, महिलाओं के साथ साथ विकलांगों के मामलों को भी त्वरित प्रभाव से और जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसके संबंध में संशोधन लाने का सरकार ने निर्णय लिया है। हम इसके लिए मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को और यूपीए चेयरपर्सन को संपूर्ण विकलांग समाज की ओर से बधाई देना चाहते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसी तरह आपने कल ये भी सुना होगा कि कल कैबिनेट की मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण फैसला विकलांगों के पक्ष में हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन बिल जो बिल था, उसके एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिसमें डिसेबल्ड चाइल्ड की आवश्यकताओं को भी पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाए और उस एक्ट में मीनिंगफुल बनाया जाए दृष्टिहीनों के बच्चों की शिक्षा को। उसके लिए भी संशोधन का निर्णय लिया है। इसके लिए भी हम मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इस तरह का संवेदनशील नेतृत्व निश्चित रूप से अब दृष्टिहीनों के साथ अन्याय और बर्दाश्त नहीं करेगा। अंत में मैं पुनः मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस समारोह में और मैं
विश्वास दिलाता हूं मंत्री जी से कि आप राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के एक एक सदस्य को और संगठन को अपने सिपाही के रूप में जो आपकी इच्छा है समाज में परिवर्तन लाने की, विकलांगों और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने की, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सिपाही के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा हर सदस्य और संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सिपाही बनकर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों की प्रतीक्षा को समाप्त करता हूं और आज अब सर सामने ध्यान जी पीछे होना। अरुण प्रकाश पांडे, अरुण प्रकाश पांडे जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड कर रहे हैं। पांडे आ गए हैं। अमित कुमार खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम का कोर्स कर रहे हैं। अमित कुमार वे आए। और मनीष कुमार जैन सत्यवती कॉलेज से हिंदी बीए, हिंदी ऑनर्स बीए कर रहे हैं। मनीष के बीए पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं। हयात सिंह, हयात सिंह कॉलेज से एमए हिंदी कर रहे हैं। देशपाल सिंह कश्यप वे आए और मंत्री जी से अपना चेक लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी ऑनर्स बीए की छात्रा हैं ममता सैनी। ममता सैनी आए। बीए पॉलिटिकल साइंस कर रही हैं सुश्री प्रियंका सप्रा। और 2 चेक हम एजुकेशनल लोन जो मेंशन किया था माननीय मुंडा जी ने अपने भाषण में, उसके लिए मैं बुला रहा हूं सुश्री शमीम बानो। शमीम बानो महर्षि और अपना एजुकेशनल लोन का चेक लें। मुकेश कुमार, नेतृत्व में कुशल नेता मिला है, उनके साथ साथ उनका साथ देने के लिए बहुत ही कर्मठ दूसरे हैं श्री किशन। किशन आप भी आए मंच पे। उनको भी सम्मानित किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के कर कमलों से। और इन माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं 2-3 स्थितियां और फिर एक आशंका रखूंगा। मैं क्षमा चाहती हूँ आशंका रखूंगा, क्योंकि दृष्टि समाज के पास जब वो आशंकित होता है, जब वो डरता है किसी चीज और वो अपना दुखड़ा उनसे कह लेता है और उनका दुख होता है, वो होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का। आज अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में माननीय श्री मुकुल वासनिक साहब उनके न रहे और जो वादा सरकार ने किया है उसकी ईमानदारी से मॉनिटरिंग हो। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इनिशिएटिव ले। अदरवाइज क्या यदि इसको ईमानदारी से लागू नहीं किया गया तो क्या हम अपने आप को भारत के एक दुर्भाग्यशाली नागरिक के रूप में न समझें? इस आशंका के साथ मैं माननीय मुकुल वासनिक साहब को इस आशंका का उत्तर ढूंढते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से आप मुकुल वासनिक साहब को आवाज दें और हमें उनका आशीर्वाद दें। श्री के गुप्ता जी, अवधेश कुमार पांडे जी, विजयपाल जी, इंदर सिंह जी, सीपी मित्तल जी, चंद्रवीर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के आज के इस समारोह में आकर मुझे बेहद खुशी हुई। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर छात्रवृत्ति वितरण करने का काम हुआ, ब्रेल इक्विपमेंट बैंक के उद्घाटन का भी आज का ये अवसर है और कुछ छात्राओं को एजुकेशनल लोन देने का भी आज का ये समारोह है। मैं समझता हूं कि जिस तरह का काम राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के माध्यम से चल रहा है, दृष्टिहीन लोगों के बीच एक असरदार तरीके से काम करने का प्रयास उन्होंने पिछले करीब 39 सालों से चलाया है। मैं उन्हें
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिस तरह का काम आपने शुरू किया है, ऐसे ही काम की आवश्यकता आज और भी अधिक हमें महसूस होती है। जब रुंगटा जी और उनके साथियों से मेरी मुलाकात हुई, एक ऐसे समय मुलाकात हुई जब अपनी मांगों को लेकर तेवर थोड़े से गर्म थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आखिरकार संविधान में जो प्रावधान है, जो हमारे विभिन्न कानूनों में जो प्रावधान रखे हैं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, अगर उन कानूनों को हम असरदार तरीके से अगर लागू नहीं कर पाते, उसे अमल नहीं कर पाते और कानून के माध्यम से जिन लक्ष्यों की पूर्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उस हद तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो जागृत नागरिकों की ये आवश्यकता बनती है कि वे अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष करें। और मैं समझता हूं कि इसी तरह का संघर्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के माध्यम से जो आपने शुरू किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि अधिकारों की लड़ाई बड़े दिलेरी के साथ, बड़े मजबूती के साथ संघ के माध्यम से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री के नाते प्रतिबद्धता इस दिशा में रही है। स्वयं प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए की अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, वे समस्त विकलांग जनों के लिए वे पूरी की पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं और उस दिशा में हमें निर्देशित समय समय पर करते रहे कि हम भारत सरकार की ओर से जो भी वाजिब है वो कदम उठाते रहने का काम करते रहे। आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि आखिरकार आप और हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। मेरी जिंदगी आपके बगैर अधूरी है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी हमारे बगैर अधूरी है। हम एक दूसरे के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तरक्की अलग अलग मायनों में जरूर कर सकते हैं, लेकिन तरक्की इंसानियत के नाते जब हम कर पाएंगे तब उसमें हमें संतोष होगा, उसमें हमें समाधान प्राप्त होगा और वो समाधान, वो संतोष, उस तरह की समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में हमें आने वाले दिनों में प्रयास करते रहना पड़ेगा। एक जमाना ऐसा था जब बाहु के बलों पर राज चला करता था। एक जमाना ऐसा था जब बाहु के बलों पर सामाजिक व्यवस्था बनती थी, लेकिन आज बाहु के बलों पर सामाजिक व्यवस्था नहीं बन सकती, राजनैतिक व्यवस्था नहीं बन सकती। हम संविधान में जो अधिकार है उन अधिकारों के भरोसे हम हमारी राजनैतिक, हम हमारी सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि अधिकारों की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं उसमें आप अपने आप को अलग महसूस नहीं करेंगे। हम बराबरी का हिस्सा अपना रखेंगे और आपके अधिकारों की लड़ाई हम सरकार की ओर से भी लड़ने का सतत प्रयास करते रहेंगे। तो 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कानून बना, उसमें हम बहुत बड़े पैमाने पर आज संशोधन करने का काम शुरू कर चुके हैं। इसके बारे में रुंगटा जी ने भी कहा और ये भी अनुरोध किया कि इस बारे में मंत्रालय कोई बैठक बुलाए और आपके विचारों पर उस पर चर्चा करने का काम करे। इस तरह की बैठक जल्दी से जल्दी बुलाने के लिए मैं निर्देश दूंगा, ताकि जो भी आपके सुझाव है वो सुझाव आप उस बैठक में जरूर रख सकते हैं, उसमें विस्तार से चर्चा करने का काम होगा। कार्मिक मंत्रालय ने नवंबर में ही विशेष भर्ती का एक आदेश जारी किया है और जनवरी अंत तक किस तरह का बैकलॉग है उस पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जुलाई तक के
ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का एक प्रोग्राम बना हुआ है। जरूर इस पर हम भी पूरी दिलचस्पी रखते हुए किस तरह से इसमें प्रगति हो रही है उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। लेकिन समय समय पर अगर कोई सूचना अगर आपकी है तो जरूर आपकी सूचना, आपके सुझाव हमें देने का काम करते रहे, ताकि इस पर और असरदार तरीके से कैसे काम किया जा सकता है वो कोशिश हम करने का काम करेंगे। बाकी मैं रुंगटा जी और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जहां पर आप छात्र छात्राओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सहयोग देने का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और ये नौजवान साथी जिन्हें आज आपने शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति देने का काम किया, जिन्हें एजुकेशन लोन देने का काम किया, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस पर हम अपना काम नहीं रोकेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने आगे आकर आपको सहयोग दिया है। आने वाले समय में भारत सरकार की ओर से भी जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षा पूरा करने की दिशा में हमारा सक्रिय सहयोग हमेशा देने का हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद। इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी की आसमां हो जाएगा, तू भी नजरों में सभी की आसमां हो जाएगा। मानिए एक युवक की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इक्विपमेंट के लिए वे प्रस्थान करें और अपने ग्रूमिंग स्टार्स के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भोजपुरी को समझने वाले काफी तो जो डिसेबल्ड लोगों के लिए जो कानून बना है 1995 में, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन करने का कार्य शुरू हो गया। विस्तार से इस पर चर्चा पिछले कुछ समय में पूरे देश भर में हुई है। वेबसाइट पर भी मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स है वो रखे हैं और तमाम ऐसे संगठन जो विकलांगजनों के बीच काम करते हैं, हम उनके सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। प्रदेश सरकारों से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए और मैं समझता हूँ कि आज आवश्यकता है कि जो हमारे विकलांगजन हैं उनके अधिकारों की रक्षा हम किस तरह से कर सकें और कैसे उन्हें हम समाज के हर गतिविधि में हम पूरा भागीदार कैसे बना सकते हैं, उस दिशा में प्रयास करना है। अगर उसमें ब्रेन स्लेट भी खरीदनी है तो कॉस्ट वैसे बढ़ जाती है, तो हम परचेज करके बदल और कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में, जैसे मान लीजिए 61 रुपये की स्लेट आती है NIBS से, तो जो ले जाने का कॉस्ट है वो भी हम किए थे। हम इसको दिल्ली में ही 61 की है। इसी तरह अपनी सभी राज्य शाखाओं में दी हेडक्वार्टर्स पे ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर चलेगा, तो इससे बहुत फायदा होगा लोगों का। सर नहीं, चलो अच्छा है, अच्छी पहल है। कहाँ काटना है? वहीं पर भी काट ले। आइए रुंगटा जी, आप भी हाथ लगाइए। मैम आप उस जाइए ताकि आपका फोटो आए। ये हमारे सर शुरू से हमारे साथ है सर। इज द ओनली साइटेड ऑफिसर, इज अ रिनाउंड रोटेरियन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। खोल दे सर। जैसे देखिए ब्रेन स्लेट है सर, ये स्टिक्स हैं, बॉल्स हैं क्रिकेट की, ये सब सारी चीजें हैं। HMT वॉच मंगाई है सर, ऑर्डर दिया है, अभी मिली नहीं वॉच है। ये साइड ये सर इसके लिए गाइड है सर, ये लगा के ना सर, ये जो स्लेट है ना सर, स्टाइलस से लिखा है सर। तो ये चीजें सर ये NIBS में ही बनती है सर। हाँ, लेकिन टीचिंग ऑफ ब्रेल इज दी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स in primary education sir, for the but basically
सब्जेक्ट अपने रिसोर्सेज बनाइए। I am watching him for the last 30 years. And he doesn't have anything. राजीव गांधी के साथ भी है। राजीव जी का तो सब ये था, तो हम लोग का थोड़ा खालसा कॉलेज विनय कुमार है। विनय कुमार विनय कुमार विनय कुमार यहाँ खड़े हो जाए। विनय जियाउल रहमान खालसा कॉलेज। जितेंद्र जियाउल तारकेश्वर शाह तारकेश्वर शाह तारकेश्वर शाह विजय शर्मा मोतीलाल नेहरू वाले जितेंद्र शर्मा तारकेश्वर शाह ये लीजिए। ऊपर एक बार ऊपर चढ़ के चलो अगला बोलो। कुमारी हाथ खड़ा कर दीजिए अपनी जगह। स्टॉप कर आइए तो आगे ले आओ, स्टाफ पकड़ो जल्दी से कर दो। ये कौन है? नेक्स्ट बताओ। सुधा कुमारी बोला था ना। जितेंद्र शर्मा पीजीडीएवी कॉलेज, पीजीडीएवी के है ना? पीजीडीएवी ये लो। चलो गोविंद विश्वकर्मा बीआरएम। जितेंद्र सब बच्चों को आगे ही कर दो, फटाफट फटाफट आगे क्यों नहीं कर देते हो यार? जयप्रकाश सत्यवती कॉलेज। जयप्रकाश सत्यवती कॉलेज। जयप्रकाश आप कौन है? ये लो जयप्रकाश। ये जयप्रकाश है। ये लो गोविंद। नेक्स्ट नदीम याकूब वाणी वेंकटेश्वरा कॉलेज। नदीम याकूब वाणी। नदीम याकूब वाणी। हाथ उठा लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज डोमरा। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से डोमरा। राजू कोहली केएमसी। राजू कोहली किरोड़ीमल कॉलेज। राजू कोहली। माधुरी शर्मा दौलतराम। माधुरी शर्मा दौलतराम कॉलेज। संदीप सिंह माधुरी शर्मा दौलतराम कॉलेज। आइए मंजू ये लीजिए। मंजू है यार। नहीं आशा कहाँ है? आशा को बुलाओ ना चाहिए। लो अच्छा आशा ये तो लो। मंजू लो, का ही है। लो। मंजू और आशा दोनों दे दिया। ठीक है चलो। नेहा कुमारी जेडीएम। नेहा कुमारी जेडीएम जानकी देवी महाविद्यालय। नेहा कुमारी। रजनी सोनी मिरांडा हाउस। रजनी सोनी मिरांडा हाउस कॉलेज। रजनी ये लो। रजनी सोनी। तुम लोग क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका कुमारी मिरांडा हाउस। कुमारी जानकी देवी महाविद्यालय। पूनम कुमारी जानकी देवी महाविद्यालय। पूनम कुमारी कॉलेज। कमलेश है इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय से। कैसे रखती है? आगे ये कौन है? चलो कमलेश। नेक्स्ट सोमा पटनायक। सोमा पटनायक। LSR LSR लेडी श्री राम।